नमस्कार साथियों, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल एजुकेशन में। आज हम लोग पढ़ेंगे आईडी बच्चों में सीखने की संज्ञानात्मक प्रक्रिया, सूचना का अनुक्रमिक प्रसंस्करण। तो आइए जानते हैं कि बौद्धिक अक्षम बच्चों में सीखने के लिए कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। नंबर 1 पर शैक्षिक प्रदर्शन अर्थात एकेडमिक परफॉर्मेंस, जिसमें बताया गया है कि आईडी वाले बच्चे शैक्षणिक कौशल विकसित करने में अपने साथियों के समकक्ष ग्रेड स्तर को बनाए रखने में विफल होते हैं। अर्थात जो बौद्धिक अक्षमता से ग्रसित स्टूडेंट या चाइल्ड होते हैं, उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस उनके साथ पढ़ रहे सामान्य बच्चों की तुलना में कम होता है। यह छात्र पढ़ने में एवं बुनियादी कौशल को सीखने में भी धीमे होते हैं। बौद्धिक अक्षम बच्चों में भाषा कौशल में देरी होती है, जो बच्चे की पढ़ाई लिखाई जैसे अन्य शैक्षणिक क्षेत्रों को भी प्रभावित करता है। तथा नंबर 2 पर है संज्ञानात्मक प्रदर्शन अर्थात कॉग्निटिव परफॉर्मेंस। अनुभूति में ध्यान, स्मृति और सामान्यीकरण जैसे 3 पहलू शामिल होते हैं। नंबर 1 पर है ध्यान यानी कि अटेंशन। छात्रों को भाग लेने में कठिनाई होती है और इसके लिए उन्हें कार्य की दिशा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। और बौद्धिक अक्षम बच्चों का ध्यान आकर्षित करने के लिए उनको उससे संबंधित गतिविधि और समय की अवधि के अनुरूप ऐसे प्रोत्साहनकारी तत्व प्रदान करने चाहिए जिससे बच्चे का ध्यान एकत्रित हो तथा महत्वहीन कार्य को बच्चे के पास से हटा देना चाहिए और एक निश्चित समय की अवधि के लिए कार्य को सतत रूप से सिखाना चाहिए। अर्थात बौद्धिक अक्षमता से ग्रसित बच्चे होते हैं जो वो किसी भी एक वस्तु पर ध्यान लगाने में अक्षम होते हैं और इन बच्चों का ध्यान आकर्षित करने के लिए इन जिस काम में ये ज़्यादा आकर्षित हो रहे हों उस काम के लिए इनको प्रोत्साहित करना चाहिए और जो महत्वहीन का इनके किसी भी प्रकार से इनके लिए लाभकारी कार्य नहीं होता है उस कार्य को इनकी विषय सूची से हटा देना चाहिए और एक टास्क को पूरा करने के लिए इनके समय की अवधि का निर्धारण करना चाहिए। तथा नंबर 2 पर आता है याददाश्त अर्थात मेमोरी, जिसमें बताया गया है कि इन छात्रों को याद रखने में कठिनाई होती है, जैसे उन्हें गणित के तथ्य या वर्तनी याद रखने में समस्या हो सकती है और उनकी मेमोरी में यह जानकारी एक दिन तो रहती है और यह दूसरे दिन भूल जाते हैं। अर्थात बौद्धिक क्षमता से ग्रसित बच्चों को किसी भी बात को याद रखने में समस्या होती है। वह इंग्लिश की वर्तनी हो गई या मैथ के फॉर्मूले हो गए आदि को याद रखने में वो बहुत ज़्यादा एक दिन का समय रखते हैं और एक दिन बाद वो भूल जाते हैं। तथा इसके बाद नंबर 3 पर है सामाजिक कौशल यानी कि सोशल स्किल। बौद्धिक अक्षम बच्चों की संज्ञानात्मक आवश्यकताओं के आधार पर सामाजिक कौशल विकसित होता है। उदाहरण के लिए निम्न स्तर का संज्ञानात्मक विकास और देरी से भाषा का विकास एक बौद्धिक अक्षम छात्र को वर्बल कम्युनिकेशन अर्थात मौखिक रूप से बातचीत और एक्सपेक्टेशन को समझने में कठिनाई हो सकती है। इसी तरह से अटेंशन में प्रॉब्लम और मेमोरी में प्रॉब्लम्स के साथ बच्चे का सामाजिक कौशल भी प्रभावित होता है। बौद्धिक अक्षम बच्चे को अपनी क्षमता के अनुसार व्यापक रूप से एक दूसरे से भिन्न लक्षण प्रदर्शित करते हैं या एक दूसरे से भिन्न होते हैं और उनमें निम्न विशेषताएं शामिल होती हैं। सामान्यतः सीखने की क्षमता में कमी होना अर्थात बौद्धिक अक्षम बच्चे उनकी उम्र की तुलना के सामान्य बच्चे की तुलना में वह सीखने में अक्षम होते हैं। शैक्षणिक क्षेत्रों में कम उपलब्धि, स्मृति और प्रेरणा में
कमी होना, विचलित करने वाले तत्व का होना, लैक ऑफ सोशल स्किल अर्थात सामाजिक कौशल में कमी, लैक ऑफ अडाप्टिव बिहेवियर कुछ असामान्य लक्षण को प्रदर्शित करना, गंभीर चिकित्सीय स्थितियों का होना बौद्धिक अक्षम बच्चों की विशेषताएं होती हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे अनुक्रमिक प्रसंस्करण अर्थात सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग। अनुक्रमिक प्रसंस्करण को धारावाहिक प्रसंस्करण भी कहा जाता है। मनुष्य एक समय में सूचना के किसी एक हिस्से को संसाधित करता है। यह अक्सर पुनः प्राप्ति के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। जब हम कुछ याद करने की कोशिश करते हैं तो हम एक समय में एक जानकारी पर ध्यान देते हैं। कोई भी व्यक्ति एक समय में एक जानकारी प्राप्त कर सकता है। उदाहरणार्थ, यदि आप किसी एक व्यक्ति का नाम याद रखने की कोशिश कर रहे हैं तो अनुक्रमिक प्रक्रिया सिद्धांत के अनुसार आप एक नाम प्राप्त करेंगे और देखेंगे यह सही है कि नहीं। अगर प्राप्त किया गया नाम सही है तो व्यक्ति खोजना समाप्त कर देता है और यदि नाम सही नहीं है तो हम अगले नाम पर जाते हैं। इस तरह से आप एक नाम तब तक प्राप्त करेंगे जब तक आप सही नाम प्राप्त नहीं कर लेते। स्मृति में 3 प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। नंबर 1 इनकोडिंग अर्थात कूटीकरण, नंबर 2 स्टोरेज अर्थात भंडारण, नंबर 3 रिट्रीवल अर्थात पुनः स्मरण। स्मृति को समझने का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि ये सभी प्रक्रियाएं कैसे संचालित हैं। बौद्धिक अक्षम बच्चों को सीखने की रणनीति कार्यों को छोटे से छोटे चरणों में विभाजित करना है और प्रत्येक सीखने का कार्य एक समय में एक स्टेप में प्रस्तुत किया जाता है, जिससे बौद्धिक अक्षम बच्चों को कार्य का बोझ नहीं पड़ता है तथा बच्चे एक स्टेप सीखने के बाद अगले स्टेप को सीखने का प्रयास करते हैं। यह एक प्रगतिशील चरणबद्ध और सीखने का सुचारू रूप से सीखने का सही तरीका है। यह सीखने के मॉडल की विशेषता है। बौद्धिक अक्षम बच्चों को पढ़ाने के लिए उपयोग की जाने वाली समान शिक्षण रणनीतियाँ निम्न हैं। नंबर 1 सीखने की अक्षमता ऑटिज्म ADHD वाले बच्चों को सीखने की एक रणनीति है कि सीखने की कार्यों को छोटे छोटे से चरणों में विभाजित करना। प्रत्येक सीखने का कार्य जब तक बच्चा व्यवस्थित ढंग से और प्रगतिशील रूप से नहीं सीख लेता है तब तक शिक्षण आगे के स्टेप को नहीं सिखाता है। यह अनुक्रमिक प्रक्रिया का एक रूप है। दूसरी रणनीति शिक्षण दृष्टिकोण को संसाधित करना है, क्योंकि AD और ऑटिज्म वाले बच्चों को लंबे मौखिक निर्देश और अमूर्त रूप से भाषण देना अप्रभावी शिक्षण विधियां हैं।